हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, या उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको वीडियो का लास्ट में स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, परिमल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। सलीम बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से परिमल है और कौन सा है, सलीम है। तो परिमल जो है, परिमल यह 10 दिनों में कितना करता है, 1/4 भाग को ये करता है 10 दिनों में। तो पूरे भाग को कितना में करेगा, यानी कि एक भाग को पूरा करेगा ये 10 चौके 40 दिनों में। ठीक है, जबकि यहाँ से दिया कितना, सलीम के लिए दिया है कि सलीम बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा करता है। तो टोटल वर्क है 4, इसमें कि एक ये कर दे तो कितना सेक्शन बच रहा है, ये बच रहा है 3/4, 3/4 बच रहा है। 3/4 जो काम है वो सलीम करता है कितने दिनों में, यहाँ से ये कर लेता है 20 दिनों में। तो सलीम पूरा भाग काम करेगा ये 20 चौके 80 और बटे में 3 दिनों में। तो यहाँ से हमारा आ गया परिमल का और सलीम का। तो परिमल कर रहा है 40 दिनों में, सलीम कर रहा है 80/3 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 40 दूनी 80, इनकी परिमल की क्षमता हो जाएगा 2, जबकि यहाँ से सलीम की क्षमता हो जाएगा 80/80 की 1 गुने 3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो बोला है यहाँ से कि दोनों मिलकर, तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे कितना यूनिट समाप्त कर देंगे, ये एक दिन में समाप्त कर रहे हैं, 3 और 2 5 यूनिट, लेकिन कार्य कितना करना है इनको करना है 80 यूनिट का। तो एक बराबर हो जाएगा 16×5 = 80, यानी कि दोनों मिलकर इस काम को 16 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। यहाँ से कितना होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा जो होता है वो स्क्वायर होता है, जबकि त्रिज्या कितना दिया है 25% की वृद्धि हो जा रहा है, यानी कैसे 25 का 2 बार वृद्धि होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में कितना बीमा 2 है। जैसे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, यहाँ से क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, प्रोग्रेसिव मेथड लगा देंगे तो 25% का वृद्धि हो रहा है, इनके 25 का 2 वाली वृद्धि होगा, तो 25 प्लस का 25 प्लस का 25 गुने 25 और बटे में यहाँ से ये 100 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या से हो जाएगा 25 25 या 625, तो 6.25 यहाँ से हो जाएगा। जैसे टोटल वृद्धि हो जाएगा 50 से 6 56.25% के इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 56.25%। अगला प्रश्न है कि एक कोण उसके पूरक कोण का तिगुना है, तो कोण की माप क्या है। जैसे पूरक कोण, तो पूरक कोण का जो भी कैलकुलेशन होता है वो 90 डिग्री पर होता है, और संपूरक यहीं दे देगा तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री पर। ठीक है, तो कितना है, पूरक जो है यानी कि एक कोण पूरक कोण का तिगुना है। अब मान लेते कि एक कोण जो है वो है थीटा डिग्री। ठीक है, इसका पूरक कितना हो जाएगा, पूरक कोण यहाँ से इसका हो जाएगा ये 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है कि एक कोण जो है वो पूरक कोण का तिगुना है, यानी कि थीटा का जो मान है वो 90 माइनस थीटा के मान का ये तिगुना है। तो यहाँ से हमारा जाएगा थीटा बराबर में 90 या 270 और माइनस का 3 थीटा, तो 3 थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3 थीटा, तो 3 थीटा प्लस का थीटा यानी कि 4 थीटा बराबर में हो जाएगा 270 डिग्री के बराबर। तो ऐसे थीटा का मान ही पूछा है, तो थीटा बराबर में हो जाएगा 270 और बटे में हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 24। ठीक है, 3 7 28 2 4 5 20, यानी कि जो एक कोण का मान जो है वो 67.5 डिग्री मान है। अगला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होता है वो होता है a/2√3 होता है। तो कितना है, इसका भुजा जो दिया है समबाहु त्रिभुज का ये 14√3 सेंटीमीटर दिया है, तो अंतर्वृत्त के यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा a/2√3। तो a का मान यहाँ से दिया है कि 14√3 है, तो 14√3 और बॉटम यहाँ से हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल आउट और ये 2 7 14, यानी कि इसका अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर का। जिसका एरिया पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर
ये अंतर्वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, तो 7 इंटू का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट और 22 7 154, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस अंतर्वृत्त का एरिया है टोटल। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके सभी किनारों की लंबाई का योग ज्ञात करें। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि घन का जो टोटल किनारा होता है वो होता है 12 ठो, और घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो ऐसे दिया ही है घन का टोटल सरफेस एरिया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऐसे हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर में 486 हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 81 बार में, यानी कि ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 81। तो यहाँ से घन का जो भुजा आ जाएगा वो हो जाएगा, ये जाएगा स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 9 सेंटीमीटर है। तो पूछा यहाँ से घन का टोटल किनारों की संख्या कितनी है, यानी कि जो कितना है, तो हो जाएगा घन का कुल किनारा की लंबाइयों का योग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 12 गो होता है टोटल घन का किनारा, और एक भुजा की लंबाई कितना है 9 है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 9 ई टोटल, यानी कि 108 सेंटीमीटर जो है वो इस घन का टोटल किनारा की संख्याओं का योग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3 हिस्सा है, तो कोण की माप ज्ञात करें। यहाँ पर आ गया हमारा अनुपूरक और संपूरक का। ठीक है, तो मान लीजिए एक कोण जो है वो है कितना, एक कोण वो है थीटा। तो अनुपूरक कितना हो जाएगा, अनुपूरक कोण हो जाएगा, अनुपूरक कोण यह हो जाएगा 180 माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दिया कि एक कोण जो है वो अनुपूरक कोण का, थीटा जो है वो अनुपूरक कोण का कितना हिस्सा है, ये 2/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 थीटा। ठीक है, बराबर का 18 दूनी 36 360 डिग्री माइनस के हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 3 और 2 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर की हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 7 5 35 और 5 दूनी 10 यानी कि 72 डिग्री जो है वह इस एक कोण का मान है। अगला प्रश्न है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा। ठीक है, तो इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो पहले बना लेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ से हमारा हो जाएगा एक तो समकोण त्रिभुज जिसमें कि मान कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये भुजा का मतलब कि ए है और ये भी ए है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों भुजाओं का योग, यानी कि √2 इंटू का ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया है क्या, इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू का बेस इंटू का हाइट होता है। तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया यह हो जाएगा हाफ इंटू का बेस इंटू का हाइट, यानी कि दोनों भुजा तो बराबर है। तो एरिया यहाँ से दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 बराबर में ये हाफ इंटू का ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो भागा में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा गुना में, तो 2 दूनी 400 हो जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर में इधर तो हो जाएगा रूट में, तो √400 बराबर में ए हो जाएगा। बस ए का मान हमारा जाएगा, ये 400 को वर्गमूल 20 होता है। इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का भुजा आ गया हमारा कितना 20 सेंटीमीटर का। लेकिन पूछा यहाँ से कि इसका विकर्ण कितना है, तो विकर्ण कितना √2 गुने ए है, यानी कि इसका विकर्ण जो है विकर्ण वो हो जाएगा 20√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ से आंसर हो जाएगा वो 20√2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर है, तो अन्य समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगा। तो साथियों हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू का समांतर भुजाओं का योग इंटू का ऊंचाई या उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये समलंब चतुर्भुज का एरिया, तो यहाँ से एरिया दिया है 21 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 21 बराबर हम लिख सकते हैं ये हाफ इंटू का समांतर भुजाओं का योग। एक भुजा कितना दिया है, यहाँ से देखा 8.3 सेंटीमीटर है, तो ये जगह 8.3 सेंटीमीटर, और दूसरी समांतर भुजा का मान लेते हैं कि वो है ए, और इनका बीच की दूरी या ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ से दिया कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कट जाएगा 3 7
21 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि 14 बराबर में हो जाएगा 8.3 और प्लस का ए। तो यहाँ से दूसरी भुजा हमारा आ जाएगा यहाँ से 14 माइनस का 8.3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये पॉइंट का पहले 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 5 14 के 5.7 सेंटीमीटर जो है वो इसका दूसरे समांतर भुजाओं का यहाँ से ये भुजा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 3 मैन और 5 वोमेन मिलकर एक कार्य को कितने दिन समाप्त कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं 14 दिनों में। ठीक है, जबकि इसी काम को ये 5 पुरुष उसे 14 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 5 मैन इसे 14 दिनों में कर सकते हैं। तो इसे 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3 मैन प्लस का 5 वोमेन बराबर में यहाँ से बचेगा 5 मैन, जैसे 5 वोमेन बराबर में हो जाएगा यहाँ से ये 2 मैन हो जाएगा। जैसे वोमेन और वोमेन की क्षमता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो पूछा यहाँ से क्या कि 5 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले टोटल वर्क निकाल देंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा 3 मैन और 5 वोमेन मिलकर कर रहे हैं 14 दिनों में। तो एक वोमेन की क्षमता है 2, तो यहाँ से 5 वोमेन की क्षमता कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10, फिर प्लस का यहाँ से एक मैन की क्षमता कितना है 5 है, जबकि 3 मैन है तो 5 है 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और इंटू कितना दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 14 दिनों में। तो यहाँ से हो जाएगा 15 10 25, 25 चौके 100, ठीक है 10, 25 से 10 35, यानी कि 350 टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि ये जो काम जो है वो 5 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में कर सकते हैं। तो एक मैन की क्षमता है 5, तो 5 मैन की क्षमता कितना हो जाएगा, ये 5 है 25 हो जाएगा, और 5 वोमेन, तो एक मैन की क्षमता है 2, तो 5 मैन वोमेन की क्षमता कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 25 से 10 35 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क कितना है ये 350 यूनिट है। तो यहाँ से एक बराबर हो जाएगा ये 35 जाएगा 350, 10 दिनों में ये कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा इन दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे की 3 छोटी गोलियां एक एकल गोला बनाने के लिए गलाई जाती हैं, तो नए गोले का व्यास क्या होगा। तो ये 3 छोटी गोलियां जो है इसको गलाया जाता है और फिर एक ठो बड़े गोले में इसको ढाला जाता है, और इस गोले का त्रिज्या पूछा है। जैसे तीनों जो छोटे छोटे गोलियां इनका आयतन का जो बराबर हो जाएगा, ये बड़े आयतन का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, जैसे 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा R1 का क्यू प्लस का R2 का क्यू और प्लस का R3 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या से हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, क्योंकि यहाँ से बड़ा है गोली, जैसे 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे R1 कितना दिया है, पहला है 3 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 27 और प्लस का R2, तो यहाँ से 4 है तो 4 का क्यू ये 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना 5 है तो 5 का क्यू 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 और बराबर क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 4 9 7 16 के 6 हासिल 1 3 और 6 9 9 और 2 11, तो 11 के 1 हासिल 1 1 और 1 2 216 बराबर में यहाँ से हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। जैसे आर का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यूब रूट 216, तो 216 जो है वो 6 का क्यू है, तो यहाँ से बड़े गोले का जो त्रिज्या हो जाएगा वो जगह 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी कि बड़े गोले का त्रिज्या आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें।